वो सिर्फ PSL का नहीं, पाकिस्तान टीम का, मुल्तान का नहीं है, पाकिस्तान टीम का भी मेन प्लेयर है। वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। अगर बाबर की अगर मैं बात करता हूँ, हमेशा बाबर जितना कंसिस्टेंट प्लेयर तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। इतनी परफॉर्मेंसेज है माशाल्लाह उसकी। तो इसी तरह रिजवान दूसरे नंबर पे आता है, जो पाकिस्तान की बैकबोन है ये लोग। तो वो जब विकेट पे खड़ा रहेगा तो बॉलर और टीम कप्तान यही सोचेगा ना कि यार इसको तो आउट करो। ये परफॉर्मर भी, अब PSL के सारे मैचों में वो परफॉर्म करते हुए आ रहा है आपका रिजवान। तो कप्तान का आउट होके ड्रेसिंग रूम भिजवाना, टीम का मोराल और दूसरी टीम का पोजीशन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। परफॉर्मर भी है, कप्तान भी है। अच्छा, अब ऐसी बात नहीं है कि रिजवान ने परफॉर्म नहीं किया तो टीम उनकी इतनी अच्छी नहीं है। रिजवान आउट भी हो चुका है, लेकिन उनकी टीम बड़ी तगड़ी टीम है। उनकी बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें, बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। और इंडिविजुअल हर लड़के ने परफॉर्म किया है। और हम उस्मान खान को भूल रहे हैं। उस्मान खान जिसने 2 सेंचुरी दो सेंचुरियां, एक हाफ सेंचुरी। बिल्कुल, और ठीक है, फॉर्म में वो बच्चा तो कॉम्बिनेशन तो बहुत स्ट्रांग है इनका। इवन बैटिंग बॉलिंग हर लिहाज से मुश्किल बहुत तगड़ी टीम है, इसलिए तो सबसे ऊपर है। एक्चुअली डिजर्व यही करती है, अगर देखा जाए तो यही करती है। जिस तरह परफॉर्मेंसेस हुए, जिस तरह उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, और जिस तरह हम सारे प्रोग्राम में बात कर रहे थे, यूनाइटेड होके खेलती है। और रिजवान बहुत इनको जेल करके रखा हुआ है। तो यूनाइटेड होके आज यूनाइटेड के अगेंस्ट खेलेगी कि नहीं खेलेगी? बस ये इसका आज का, क्योंकि रिजवान की लीडरशिप यहाँ पे पता चली है। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी लीडरशिप बहुत तगड़ी है। ये ड्रेस रूम के कंट्रोल करता है। ड्रेस रूम में खेला हुआ, शायद भी खेला हुआ, इसके साथ मैं भी हूँ, इसे ड्रेस रूम शेयर किया। ही डजंट शाई, इवन ही डजंट स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश, बट अंदर बैठ के अपने ओवरसीज प्लेयर को और अपने प्लेयरों को, डजंट मैटर अगर शाहिद बैठा है, मुश्ताक बैठा है, एंडी फ्लावर बैठा है, ही सेज हिज ओपिनियन, कम्युनिकेट करता है और अपनी राय को रखता है। उसके कोई झाका नहीं है, इसकी गेम रिफ्लेक्ट करती है उसकी गेम। अब जिस तरह उस्मान खान की बात करी, इसका आउट होना यूनाइटेड के लिए इसलिए जरूरी है कि उस्मान खान को तब नहीं पता चलना कि अब रिजवान आउट हो गया, मैं क्या करना है। क्योंकि उन लोगों को 200 उसने किया तो रिजवान इर्द गिर्द खेलता रहा उसके, क्योंकि सिंगले लेता है, दुक्का लेता रहा, उसके ऊपर उसका प्रेशर ऑफ हो जाता था। क्योंकि रिजवान, इसलिए मैं कहता हूँ कनिंग है, ही इज स्मार्ट कनिंग, पॉजिटिव कनिंग, कि वो सिचुएशन को बहुत जल्दी रीड करता है। बाबर भी ये करता है। बाबर क्यों कंसिस्टेंट है, वो सिचुएशन को रीड करता है कि साइम के लग रहे हैं। पिछले मैच में आप देखा साइम ने कितना किया है, आपने 50 किया, साइम ने ठा 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 कितना भी किया, छिक्के मार रहा था, उसने एक दफा चांस नहीं लिया। बाबर जब थक करके सिंगल मारता था, उधर चले जाता, सिंगल मारता था। जब वो साइम अयूब आउट हुआ, उससे आउट होने से पहले क्या किया उसने, फिर खुद चांस लिया जहां पे वो आउट हुआ, वहां पे वो मिस्टेक कर गया। बिल्कुल, जो ये जिस तरह लेकर चलना है मैच को, और जिस तरह रिजवान लेकर चल रहे हैं, बट साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर मुल्तान सुल्तान्स का, उसामा मीर। अभी तक जितने सीजन्स हुए PSL के, ही इज़ द ओनली स्पिनर जिसने 23 विकेट्स ली हैं एक सीज़न में। और अगर तो आज वो 2 और विकेटें ले लेंगे तो जो हसन अली का रिकॉर्ड है 25 विकेटों का एक सीज़न, वो रिकॉर्ड वो तोड़ देंगे। जिस तरह उसामा मीर की रेगुलरिटी में परफॉर्मेंसेस आ रही हैं मुल्तान सुल्तान्स के उन मिडल ओवर्स में, वो कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, आपने इसको 2 चीज़ पे गेज करना है। क्या ये बैट्समैन को आउट कर रहे हैं या बैट्समैन खुद आउट हो रहे हैं? ये 2 चीज़ें देखनी है आपने। कई जगह आप देखेंगे कि एक बॉलर आ रहा है, उसने आपको फंसा दिया है, तो जब फंसाया है तो फिर वहाँ बैट्समैन फ्रस्ट्रेशन से शायद वहाँ से ना आउट हो कि दूसरे एंड से आउट हो जाता है। तो ये आपने इस चीज़ को गेज करना पड़ता है। ये जो आपके एनालिस्ट होते हैं, कंप्यूटर के साथ बैठे होते हैं, इनका काम होता है कि वो देखो कि ये किस मरहले पे कैसे उसने बॉल किया, कैसे 2 ओवर का स्पेल किया, 1 ओवर का, वॉट एवर। सो आई थिंक उसके अंदर आप देखो, ठीक है उसामा ने 23 विकेटें ली हैं, बट मैं 23 विकेटों को गेज नहीं करूँगा, मैं उसकी परफॉर्मेंस को गेज करूँगा कि उसने कैसे मरहले पे, कैसे सिचुएशन पे, कैसे आउट किए, और उसने आउट कितने किए और उससे आउट कितने हुए। That is what needs to be seen. तो फिर आप अगर गेज करते हैं तो उस हिसाब से क्या परफॉर्मेंस रही है उसामा मीर की? I would say in between आप इसको बैलेंस रखो, बैलेंस रखो, because nothing is permanent. आप जाओगे एक मैच के अंदर 3 आउट कर जाओगे, अगले 4 मैचेस में आप सही फैंटी खा लोगे, फिर क्या? तो आपने उसको देखना है ना, जहाँ वो फैंटी खा रहा है और जहाँ से वो विकेट्स ले रहा है, और ये तीनों फिर आपके एंगल्स आते हैं, फिर आप इसको ओवरऑल इसकी आप एनालिसिस करते हो कि हाँ कंसिस्टेंसी क्या है और आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस क्या है, इसको आप गेज करो। दैट इज द बॉटम। इसका क्रेडिट जो जाता है ना, आप साहब, सॉरी आप कुछ पूछ रहे हैं? वो यही उसामा की जो आई थिंक ये, क्योंकि बीइंग अ लेग स्पिनर, मैं माई सेल्फ एंड शाहिद, हम दोनों अपनी अपनी ओपिनियन रखनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि इट्स वेरी वैलिड क्वेश्चन यू गाइज आस्क्ड। आप मेरे पर्सनल ख्याल में इसकी कामयाबी के पीछे डेविड विली और मोहम्मद अली का हाथ है,
क्योंकि वो ऊपर से विकेट ले लेते हैं एक दो, प्रेशर मिडल में आ जाता है। जब रन रेट चढ़ती है 10-11 की मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, ये करता है बीच में बॉलिंग आके और उसको मारते हैं। और कई दफ़ा उसके, ये बहुत पीजे मीर साहब ने बात की अच्छी, कई दफ़ा उसके लॉन्ग हॉप्स जो चौके वाले बॉल छक्के उस पर विकेटें मिलती हैं। उसकी सिर्फ एडवांटेज वो शायद ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकता है कि मुझे लगता है कि उसको डेविड विली को और मोहम्मद अली को क्रेडिट जाता है कि नए बॉल से 1-2 विकेटें वो लेके बैठे होते हैं, प्रेशर सारा दूसरी टीम के ऊपर होता है। गुड पॉइंट। ओके, तो उनकी टीम बॉलिंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इस वजह से उसामा उस बात का फायदा। ये बताओ कि मुल्तान में कितने मैचेस खेले इन लोगों ने, मुल्तान की टीम ने? तकरीबन 5 मैच खेले। वहाँ पे उसामा की परफॉर्मेंस निकालो कि देखो जरा उसने कितने आउट किए और कराची में कितने आउट किए। बिल्कुल, वो इस्लामाबाद में भी रन, पिंडी में भी रन हुए हैं उसको। हाँ, पिंडी में रन हुए हैं। उसने मेरे ख्याल में ज्यादा विकेट मेरे ख्याल से यहाँ कराची में ली है। हाँ जी, यहाँ पर ठीक है, कराची में बॉल उसको सपोर्ट मिली है। तो ऐसे बॉलरों को थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है। जैसे मुझे टर्न की जरूरत नहीं पड़ती थी, मुझे पिच वो अच्छा लगता था जिसपे थोड़ा सा मुझे बाउंस मिलता था, तो मैं वहाँ बॉलिंग ज्यादा एंजॉय करता था। अब मुशी भाई वगैरह है, इनको थोड़ा सा टर्न पिच के अंदर थोड़ी सपोर्ट चाहिए होती थी। उसामा मीर को अगर सपोर्ट मिल रही है, जहाँ बॉल थोड़ा सा ग्रिप ले रहा है, तो वो ठीक है, वरना बहुत जल्दी अंडर प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल। और वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। एक्सपेरिमेंट में वो बहुत मार खाता है, जो हमने देखा या मिड विकेट खाता है या कटे बहुत खाता है। हमने जो वर्ल्ड कप में देखा, जिस तरह जो परफॉर्मेंसेस आई जहाँ वर्ल्ड कप में, वो बिल्कुल डिरेल हो गए। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं एक मरतबा फिर। और इस साल में PSL का आज आखिरी जोर का जोड़ लग रहा है। अब देखते ही हैं कि कौन इस जोड़ में ज़्यादा जोर लगाता है और ट्रॉफ़ी अपने नाम लेता है, और अगले साल फिर दोबारा हमें PSL के मैचेस देखने को मिलेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैं उसामा मीर की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे थे कि किस हद तक वो मौसर किरदार अदा कर सकते हैं आज के मैच में, चूँकि कराची में मैचेस हो रहे हैं। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले शाहिद साहब बात कर रहे थे कि कराची में जो अगर उनको ग्रिप मिलेगा, थोड़ा बॉल स्पिन होगा, तो उसके लिए उनको वहाँ पर मदद मिल सकती है और वो मुश्किल हो सकते हैं। मुश्ताक साहब, लेकिन जब हम बात करते हैं पिच की, अगर हम निस्बतन देखते हैं तो आपको लगता है कि इस्लामाबाद के मिडल में स्पिन को ज़्यादा अच्छा खेलने वाले मौजूद हैं? शादाब को आप देख लें, आप आज़म को देख लें, फ़हीम आते हैं, इवन इमाद भी। बिल्कुल, ये मिडल में अच्छा खेलने वाले हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि स्पिनर्स को और मीडियम पेसर को ये बहुत अच्छा खेलते हैं, ये तीनों चारों। तो आई थिंक ये उसामा के लिए आज बहुत अच्छा, डोंट टेक मी रॉन्ग कि उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इसलिए वो हाईएस्ट विकेट टेकर है। उसके बॉल, विकेट टेकिंग बॉल वो हर जगह पे की है उसने, इस्लामाबाद में भी की है। उसकी जान है, उसके लंबा है, उसकी कद लंबा होने की वजह से उसका जो बॉल है उसको ज़्यादा पेस भी मिलती है, बाउंस भी मिलता है। एवरेज स्पिनर से ज़्यादा उसको पेस और बाउंस मिलता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा उसके खिंचे हुए बॉल के ऊपर पॉइंट पे आपको विकेट मिल जाती है। क्योंकि जब आप कट मारते हो तो नॉर्मली यहाँ इस पेस पे आता है बॉल, तो इसका यहाँ पे आता है, तो वो ऊपर वाले हिस्से में लग के सीधा पॉइंट वाले के हाथ में चले जाता है। मिड विकेट मारते हुए पूरा बल्ले में नहीं आता, हवा में खड़ा हो जाता है। तो आई थिंक ये उसामा की उसकी हाइट की वजह से उसको एडवांटेज है। इनको 2-3 चीज़ें, जैसे शदाब की और उसामा की, ये दोनों हमारे तीनों लेग स्पिनर हैं, जितने भी हमारे लेग स्पिनर पाकिस्तानी खेले। गुगली जब तक आपका लंबा नहीं होगा, जिस तरह राशिद का होता है ना, तब तक आपका बैट्समैन को आप ना खुले नहीं रोक नहीं सकते। हाँ। उसकी वजह पता है कि बैट्समैन मारते हुए डरता है कि यार इसका स्पिन गुगली होता है। लेग ब्रेक आपका चाहे कम भी हो ना, 2020 में 2020 की बात कर रहा हूँ, उसमें लेग ब्रेक आपका कम भी हो, अगर गुगली अच्छी जगह से गिरता है और अंदर अच्छा आता है, उसके ऊपर आपको बहुत विकेटें मिलती हैं। आप यकीन कीजिएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बैट्समैन आपको मारते हुए डरते हैं कि यार गुगली है कि लेग स्पिनर है, गुगली है कि लेग स्पिनर है। राशिद का लोगों को पता चल गया कि इससे ज़्यादा लेग ब्रेक नहीं होता, मगर उसका गुगली इस लाइन पे फेंकता है कि वो आप ना रीड कर सकते हो, डिसेप्टिव होता है वो, इतना डिसेप्टिव होता है कि आपको विकेट वो ले ही जाता है वो। हाँ। और उसमें LBW भी मिल जाते हैं उसको अगर डिफेंसिव खेल रहे हो तो आई थिंक उसामा की और शदाब की इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंस होगी दोनों टीमों के लिए, अपनी अपनी टीमों के लिए। उनके स्पेल, अगर शदाब ने आज अच्छी बॉलिंग की तो वो मुल्तान सुल्तान के जो मिडिल ऑर्डर है वो भी स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, ये नहीं कि वो अच्छा नहीं खेलते। अगर उसने और अमाद ने अच्छी बॉलिंग की, दे कैन चैलेंज मुल्तान सुल्तान। आई एम नॉट सेइंग दैट, क्योंकि नसीम और उनकी फास्ट बॉलिंग फिर भी ठीक है। नसीम को आज चाहिए ऊपर से ब्रेक थ्रू देना, जिस तरह उसका एक रिज्मा बना हुआ है, जो लोग उसको पसंद करते हैं। तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड कॉन्टेस्ट इंशाल्लाह, और ये मैच आज पूरा हम एंजॉय करेंगे। बिल्कुल जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट दिस कॉन्टेस्ट बिकॉज दोनों टीम वेल पोइज्ड लग रही हैं। अताउर रहमान साहब, जहाँ हम बात कर रहे हैं हमने उसामा की बहुत क्लैरिटी में बात की है,
शादाब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक तो कैप्टन, दूसरा जाहिर सी बात है जो उनका जो जिस चीज़ के लिए शादाब मशहूर है, बहुत अरसे से ऑफ कलर है, उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। बैटिंग में फिर जितवाए उन्होंने इस्लामाबाद को कुछ मैचेस, मगर बॉलिंग में उस तरह की परफॉर्मेंसेस आ नहीं रही शादाब की। जी मैं शादाब ऑलराउंडर एज ए ऑलराउंडर खेलता है जी। तो अगर बॉलिंग में नहीं करता तो बैटिंग में कर जाता है। जैसे शायद भाई थे कि बॉलिंग में नहीं चले तो बैटिंग में कर दिया, बैटिंग में नहीं चले तो बॉलिंग में कर दिया। तो यही इसका रोल है। अगर ये एज ए कैप्टन अगर इसको लीड करना है तो ही हैव टू बी परफॉर्म इन बोथ दोनों डिपार्टमेंट में इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। और क्योंकि ये बड़ा मैच है तो इस बड़े मैच में प्लेयर वही होता है जो अच्छा परफॉर्म कर जाए ना, जो प्रेशर को अच्छा हैंडल कर जाए बड़े मैच का, तो उसको फिर लोग भी कंसीडर करते हैं कि ये बड़े मैच का प्लेयर है। तो यंगस्टर जितने नए खेल रहे हैं, अगर वो इस मैच को हैंडल कर गए, इसमें परफॉर्म कर गए, ये नहीं है कि एक मैच के लिए, लेकिन जो अच्छे परफॉर्मर, मैं बात कर रहा हूँ कि जो जिनका गोल आप सेट कर देंगे, मैं बड़ा मैच आया तो मैंने परफॉर्म करके दिखाना है, तो वो चीज़ प्लेयर को बना देती है, ऊपर ले जाती है। तो प्रेशर जो टीम हैंडल अच्छा कर जाएगी, क्योंकि दोनों टीमें बराबर की हैं। बिल्कुल। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना, तो जो प्रेशर अच्छा हैंडल कर जाता था वो मैच जीत जाता था। बिल्कुल। तो आई थिंक कि इस्लामाबाद यूनाइटेड रिजवान भी है, इसके पास तो माइंड है, लेकिन उनके पास मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग है उनका। जैसे मैच जीता है ना उन्होंने पिछला, तो उस मैच की वजह से उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई हुआ, क्योंकि हारा हुआ मैं वो मैच। रिजवान के पास माइंड है, शादाब के पास नहीं है। आपने कहा उसके पास तो माइंड है। नहीं, क्योंकि वो है, वो कर जाते हैं। लेकिन वो उसका नजर आता है थोड़ा सा ना, जो अमाद वसीम है वो थोड़ा सा, या शादाब है वो थोड़ा सा उस तरह नहीं है जिस तरह उसका माइंडसेट है। क्योंकि एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, जो कीपर होता है ना, वो सबसे अच्छा व्यू वो देख रहा होता है। बिल्कुल, उसके पास तो बिल्कुल वो व्यू होता है, बेस्ट फ्लिपर मारता है। मैं एंजॉय कर रहा हूं, तो वो ना क्या मुझे जवाब खा लेगा। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल आपने कीपर जो बता सकता कोई नहीं बता सकता। हम कीपर, क्योंकि कीपर को पता होता है कि गेंद ये कौन सा बैट्समैन किधर खेल रहा है, बिफोर के लिए ठीक है, किधर खेल रहा है, बॉलर गेंद किधर कर रहा है, तो वो बेस्ट व्यूअर जो होता है ना वो कीपर होता है। बिल्कुल, इस वजह से उसको मैं एडवांटेज देता हूँ कि इसके पास नॉलेज है, ऊपर से नॉलेज है, ऊपर से कप्तान है, तो आई थिंक के डिग्री मिल गई उसको। बट इन द